देखिए ईवीएम मशीन जो है वो आदमी ने बनाई है, मैन मेड है। और जब चंद्रयान को धरती पर बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे जो है कंट्रोल किया जा सकता है, मोबाइल को, टीवी को, फ्रिज को, वॉशिंग मशीन को, सबको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता। कोई जो है मेहनत कश कैंडिडेट है, कोई गरीब कैंडिडेट है, वो कितना भी जो है मेहनत कर ले, लेकिन चुनाव कौन जीतता है? जिसकी रेप लिस्ट में अच्छी खासी जो है पकड़ हो, जैसे कि बृजभूषण शरण, पता नहीं कितनी बार सांसद उसे बना दिया गया है। और मुझे समझ नहीं आता कि भारत की पार्लियामेंट में जिसके ऊपर 1000 लड़कियों छेड़ने का इल्जाम हो और फिर भी उसकी कोई भी उसका बाल ना बांका कर पाए, तो ये देश कौन से सांसद और विधायक चुनने जा रहा है? हमारी क्या डिमांड है? देखिए कांग्रेस भी इस बात को मान रही है। कांग्रेस भी ईवीएम मशीन लेके आई थी, उसे पता है कि ईवीएम मशीन हम हटाने को तो कह नहीं सकते, नहीं तो हम पे लोग उंगली उठा देंगे कि भाई तुम लेके आए थे। लेकिन हम ये डिमांड करें कि आप वीवीपैट मशीन लगाइए। आप वीवीपैट की मशीन की डिमांड उठी तो 5% जहां पर जागरूक लोग थे वहां पे वीवीपैट मशीन लगा दी। अरे अगर लगानी है तो हर बूथ पर वीवीपैट मशीन लगाइए, और जो वोटर है वो जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है उसको देखे कि सही कैंडिडेट को वोट गई है या नहीं गई है, और उसके बाद देखने के बाद वो स्लिप जो है एक बॉक्स में डल जानी चाहिए। और जिस दिन काउंटिंग होगी तो वो वोटर वो बॉक्स और ईवीएम मशीन की काउंटिंग दोनों साथ साथ लाइव टेलीकास्ट टीवी पर होनी चाहिए। अगर ईवीएम मशीन का डाटा और वीवीपैट की पर्चियों का डाटा अगर नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ी है, और जनता खुद पकड़ लेगी कि गड़बड़ी है या नहीं है। तो वीवीपैट मशीन लगाओ ना हर बूथ पर। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैम लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आज बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, क्या वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी है या आप लोगों का एक एजेंडा है? नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। 31 जनवरी को जो है चुनाव आयोग का घेराव भी जो है राष्ट्रीय तीसरा मोर्चा जो है कर रहा है, और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जो है अपनी भागीदारी जो है जताएंगे। सभी जो बहुजन समाज है और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो 31 जनवरी को जो है चुनाव आयोग का घेराव करेगी। देखिए ईवीएम मशीन जो है वो आदमी ने बनाई है, मैन मेड है। और जब चंद्रयान को धरती पर बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे जो है कंट्रोल किया जा सकता है, मोबाइल को, टीवी को, फ्रिज को, वॉशिंग मशीन को, सबको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम को जो है हाईजैक जो है किया जा सकता है। जैसे कि 4 स्टेटों में जब चुनाव हुए थे तो एक ईवीएम मशीन जब खुली तो उसकी बैटरी 90% थी। अब आप खुद सोचिए, हम तार्किक होने चाहिए, हम लॉजिकल होना चाहिए कि एक मशीन जो पूरा दिन काम कर रही है उसकी 90% बैटरी कैसे रह सकती है काउंटिंग वाले दिन? यानी या तो उस मशीन को चेंज किया गया है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे जहन में ये लाते हैं कि चुनाव आयोग जो है ट्रांसपेरेंट, फेयर नहीं है। इसीलिए जो है चाहते हुए भी कोई ईमानदार कैंडिडेट है, कोई जो है मेहनत कश कैंडिडेट है, कोई गरीब कैंडिडेट है, वो कितना भी जो है मेहनत कर ले, लेकिन चुनाव कौन जीतता है? जिसकी रेप लिस्ट में अच्छी खासी जो है पकड़ हो, जैसे कि बृजभूषण शरण, पता नहीं कितनी बार सांसद उसे बना दिया गया है। और मुझे समझ नहीं आता कि भारत की पार्लियामेंट में जिसके ऊपर 1000 लड़कियों छेड़ने का इल्जाम हो और फिर भी उसकी कोई भी उसका बाल ना बांका कर पाए, तो ये देश कौन से सांसद और विधायक चुनने जा रहा है? जो महिलाओं का शोषण करे, जो गरीबों का, और किससे होगा? अगर आप ये बताइए कि अगर मैं बता दूं कि बृजभूषण शरण ने 1000 लड़कियां छेड़ी है, उन्होंने उनका शोषण किया है, नहीं, अगर टीवी में ये बातें दिखाओगे तो क्या कोई भी महिला उसको वोट देगी? बिल्कुल भी वोट नहीं देगी। विदेशों में क्या होता है? विदेशों में जो है डिबेट होती है कैंडिडेट्स के बीच में, यहाँ पे तो कोई डिबेट ही नहीं होती। जितना भ्रष्टाचारी, जितना आपराधिक कैंडिडेट होगा वो उतना ही जो है जीतकर जो है पार्लियामेंट में पहुंचता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। पर ये आरोप आप लोगों के है ना, चुनाव आयोग को मना कर रहा है। अगर देखिए ये आरोप अगर मेरे हैं तो बताइए, अगर यहाँ पर सारे सांसद जो हैं
बलात्कारी ना होते तो वो बलात्कार के खिलाफ ऐसा कानून बना देते कि बंदा जो है बलात्कार सोचता भी ना तो घबराता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं यहाँ पर हुआ। आपने 22 जनवरी को देखा, 22 जनवरी को अगर राम के नाम के लिए कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको जो है जेल है सीधा। तो दहशत का माहौल 22 जनवरी को जो देखने को मिला, तो ये दहशत का माहौल बलात्कारियों के खिलाफ क्यों नहीं मिलता हमें? ये दहशत का माहौल, ये दहशत का माहौल। नए भारत की शुरुआत हुई थी उस दिन, नए भारत की शुरुआत हुई थी। यानी राम जिस तरीके से कहने पर, दूसरे को कहने पर अपनी पत्नी को बार बार चरित्रहीन कह के त्याग देता था, तो मुझे ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है कि जो शंभुक ऋषि को, जो भारत की जनता को पढ़ाना चाहे और उसकी जो है हत्या कर दी जाए, उसका वध कर दिया जाए। मुझे ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है। मैं मरना मंजूर करूंगी, लेकिन मुझे जो अपनी पत्नी को, निर्दोष पत्नी को, गर्भवती पत्नी को छोड़ दे, मुझे ऐसे आदमी को पूजने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में धारा 144 आप 31 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, ये तो संविधान के खिलाफ है। देखिए धारा 144 जो है वो जब जो है डॉक्टर ऋतु यूनिवर्सिटी में बैठी थी, हम लोगों के लिए डंडे लेके आए शिक्षकों के लिए, धारा 144 उसके लिए थी। लेकिन जब 22 जनवरी को वहां पर भीड़ इकट्ठी थी, धारा 144 का बोर्ड लगा हुआ था। तो क्यों राम के लिए कानून अलग और यहाँ की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए कानून अलग? तो ये भगवान कैसा जो भेदभाव कर रहा है? ये भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। भगवान वो होता है जो दूसरे की पहले सोचता है और अपनी बाद में सोचता है। उसे ये कहना चाहिए था भगवान को कि डॉक्टर ऋतु को पहले न्याय दो, उस पर चार्जशीट लगी हुई है डॉक्टर सविता रॉय पे, पहले उसको गिरफ्तार करो। और डॉक्टर ऋतु को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, चाहे धारा 144 लगी हुई है, लेकिन इसका आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। मेरा चाहे कोई नाम जपे या ना जपे, लेकिन उल्टा हुआ तो कैसा भगवान जो अपना नाम चमकाने के लिए धारा 144 की उल्लंघना कर रहा है। और चुनाव आयोग तो मना कर रहा है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, आप लोगों का ये प्रोपेगेंडा है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए इस देश की जो दशा है वो बता रही है हमें कि मणिपुर में 3 महिलाओं का नग्न घुमाना बता रहा है कि सांसद पार्लियामेंट में सही सांसद नहीं बैठे हैं। ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है ये हमें बता रही है कि पार्लियामेंट में जो सांसद बैठे हुए हैं वो सही मानसिकता के लोग नहीं बैठे हुए हैं। जो जातिवादी जातिवादी लोग हैं, जो मूंछ रखने पर पीटते हैं, जो मुंह पर आदिवासियों के पेशाब करते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर वीवीपैट लगाएंगे तो बहुत कागज जो है पेड़ काटने पड़ेंगे, कागज का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब जंगलों में पेड़ काटे जाते हैं, आदिवासियों की जमीनें ली जाती हैं ताकि कुछ जो बिजनेसमैन है उनको जो है वो जगह दे दी जाए, तब जो है पेड़ नहीं कटते, तब प्रकृति का शोषण नहीं होता। लेकिन अगर वीवीपैट लगाने के लिए हम कह देते हैं, हमारी क्या डिमांड है? देखिए कांग्रेस भी इस बात को मान रही है। कांग्रेस भी ईवीएम मशीन लेके आई थी, उसे पता है कि ईवीएम मशीन हम हटाने को तो कह नहीं सकते, नहीं तो हम पे लोग उंगली उठा देंगे कि भाई तुम लेके आए थे। लेकिन हम ये डिमांड करें कि आप वीवीपैट मशीन लगाइए। आप वीवीपैट की मशीन की डिमांड उठी तो 5% जहां पर जागरूक लोग थे वहां पे वीवीपैट मशीन लगा दी। अरे अगर लगानी है तो हर बूथ पर वीवीपैट मशीन लगाइए, और जो वोटर है वो जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है उसको देखे कि सही कैंडिडेट को वोट गई है या नहीं गई है, और उसके बाद देखने के बाद वो स्लिप जो है बॉक्स में डल जानी चाहिए। और जिस दिन काउंटिंग होगी तो वो वोटर बॉक्स और ईवीएम मशीन की काउंटिंग दोनों साथ साथ लाइव टेलीकास्ट टीवी पर होनी चाहिए। अगर ईवीएम मशीन का डाटा और वीवीपैट की पर्चियों का डाटा अगर नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ी है, और जनता खुद पकड़ लेगी कि गड़बड़ी है या नहीं है। तो वीवीपैट मशीन लगाओ ना हर बूथ पर। आयोग मान क्यों नहीं रहा इस बात? चुनाव आयोग इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि गुंडागर्दी करनी है। चुनाव आयोग इसलिए नहीं मान रहा कि 90% जनता, जो कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी कहा था कि 100 में से 90 भाग शोषित है, और जंगल, धन, दौलत, शासन प्रशासन में 90% भाग हमारा है। तो अगर चुनाव आयोग सही इलेक्शन करा देगा तो 90% जो इस देश का शासक था वो गुलाम बनकर नहीं रहेगा, वो 10% के स्तर पर खड़ा होकर अपनी हिस्सेदारी और हकदारी मांगेगा। इसीलिए चुनाव आयोग नहीं चाहता कि ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन इस देश में हो। और चुनाव आयोग तो अब एलईडी लगा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में बता रहा कि ईवीएम देखिए कितनी सही है, कितने फेयर चुनाव होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, चुनाव आयोग अगर एलईडी की वैन चला ही रहा है तो वो डाटा दिखाए कि देखिए
दिल्ली में आपके सांसद ओबीसी के इतने हैं, ईबीसी के इतने हैं, एससी के इतने हैं, एसटी के इतने हैं और 50% महिलाओं के इतने हैं। और आपके एमएलए जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना आई हुई, इसी तरीके से पूरे देश की जातिगत जनगणना दिखाए कि देखो आपके लिए साथ शोषण हो रहा है, 50% महिलाएं हैं, लेकिन इन 50% महिलाओं की भागीदारी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री कौन बनी? सिर्फ इंदिरा गांधी बनी। तो आप जनता जाग जाएगी कि अच्छा 50% महिलाएं और वो आधी बार भी प्रधानमंत्री नहीं बनी, तो यही शोषण जो है हमें नजर आ जाएगा। मंदिरों में देखो पुजारी कोई भी महिला नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या नीच है जो हम मंदिरों में पुजारी नहीं बन सकती है? देखिए 33% नहीं 50% मिलना चाहिए था, 17% तो वैसे ही खा लिया, यानी चोर अभी भी बाज नहीं आ रहे। 17% जो है हमारा खा गए और 33% में कौन जाएगा? 33% में वो जाएगा जिसका पति एमपी होगा, जिसका पति एमएलए होगा, जिसका पति गवर्नर होगा, जिसका पति आरएसएस से होगा, बस उन्हीं को जो है टिकट मिलेगी। बिल्कुल वही जो है ज्योतिबा फूले के प्रथम स्कूल का विरोध जो लोग कर रहे थे और उन्हीं की महिलाएं सबसे पहले जाकर उस स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण जिन्होंने करी। और आज चाहे संसद देख लो, चाहे जो है राष्ट्रपति भवन देख लो, कहीं पर भी देख लो, उन्हीं की महिलाएं आज जो है सब जगह कब्जा करके बैठी हुई हैं। और हमारी महिलाएं सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या कर रही हैं? वो शूद्र है, वो सेवा कर रही है, चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी मेहनत से काम कर ले, हर कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑफिस दफ्तर में उनके साथ शोषण, जातिवादी शोषण जो है हर जगह हो रहा है। आपके तो मजाक बन रही है कि आपके नेता तो रुक नहीं रहे, ईवीएम को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, हवा चल रही है, कहते हैं जी हवा चल रही है बहुत, सारे टीवी चैनल एक ही बात कर रहे हैं, हवा चल रही है। हवा चलती है तो आपने देखा होगा कौन उड़ता है? ना पेड़ उड़ेगा, ना हरे पत्ते उड़ेंगे, कौन उड़ेगा? सूखे पत्ते उड़ते हैं और कोई गटर में जाता है और कोई नाले में जाता है। कोई क्या कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और आज जितनी दादागिरी ये सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर, जेल को लेकर, नेताओं को, एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं, गलत गलत वीडियो बनाकर उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमें कितना भी आप हमें जो है जेल में डालो, ईडी सीबीआई कुछ भी लगाओ, कम से कम। आपके नेता तो एनडीए में चले गए नीतीश कुमार, अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का? देखिए जो है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आरएसएस की उपज है, ठीक है। कांग्रेस को हमने सोचा था कि कांग्रेस पिट गई है तो कम से कम ओबीसी को सम्मान दे देगी, लेकिन वो जैसे ही जो है अलायंस में जो है कांग्रेस आई इंडिया गठबंधन में, तो कांग्रेस को सोचा ओ मैं तो बहुत चौधरी हो गया हूँ, अब तो मैं, क्योंकि ये इनके साथ जितना मीठा बोलोगे, जैसे ही मीठा बोलते ये हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी रगों में ही जो है ऐसा खून है जो शोषण करने के लिए बना हुआ है। तो कांग्रेस ने जो है आपने देखा होगा कि 4 राज्यों का चुनाव हुआ, ओबीसी को कितनी टिकट दी? टिकट ही नहीं दी। हाँ, नीतीश का तो नाम प्रधानमंत्री में है ही नहीं। भाई तुम्हें ओबीसी की तो प्रधानमंत्री लायक लगते ही नहीं है, तुम्हें बहन मायावती तो प्रधानमंत्री के लायक लगती ही नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ जो है स्वर्ण जाति का ठप्पा होना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री माना जाएगा, तभी वो मुख्यमंत्री। और केजरीवाल और ममता बनर्जी होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा? 63% का वोट तो तुम ले सकते हो, लेकिन 63% का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर सकते। ये इनकी जालसाजी जो है, यही तय करते हैं ना कौन क्या होगा क्या होगा। क्यों तय करेंगे? क्यों तय करेंगे? अगर 90% वोट मेरी है तो संविधान में लिखा है कि जिसके जितनी वोट होगी उसी का प्रधानमंत्री होगा, उसी का नेतृत्व होगा। तो यानी संविधान जो है बीजेपी ने अपने जूते की नोक पे रख रखा है क्या मनुस्मृति जो है उसके। देखिए मेरे बच्चे का नाम जो है, मैं साइंस से पढ़ी हुई हूँ, मेरे बच्चे का नाम किसी में हिम्मत नहीं है कोई और रखेगा, हमने खुद रखे अपने बच्चे के नाम।